दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में भाजपा ने बहुमत हासिल कर लिया है। कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही है, तो वहीं कांग्रेस का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने चौंकाने वाला बयान दिया है। संदीप दीक्षित ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस समय तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा की सरकार बन रही है। 6-7 राउंड के बाद स्थिति साफ हो जाती है। अंत में जनता जो कहेगी वो मंजूर है। इस समय तो यही लग रहा है कि इनकी सरकार बनेगी। बाकी देखो, बट 6-7वां राउंड हो गया। 6-7 राउंड के बाद नॉर्मली पिक्चर ठीक रहती है, क्योंकि जो लीड्स है वो बहुत कम नहीं है। कुछ कुछ जगहों पे है, कहीं 200, 300, 500 की लीड है, लेकिन ज्यादातर तो मैंने देखा है कि 2-4 हजार से लेकर 10-15 हजार के बीच की लीड्स हैं। ये लीड्स मुश्किल है पूरी करनी। देखो था, लेकिन अगर लोगों में शायद भरोसा नहीं बना हो कि हम लोग सरकार दे पाएंगे तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए, और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना। बाकी जो जनता कहे उसको। तो वहीं कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी 50% वोटों की भी गिनती नहीं हुई है। अभी 35 से 40% वोटों की गिनती बाकी है और कांटे की टक्कर है, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी 50% वोटों की भी गिनती नहीं हुई है। अभी 35 से 40% वोटों की गिनती हुई है। 60% वोट अभी भी बाकी है और बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है। कुछ भी हो सकता है। नहीं, हमारा मकसद है जिसने दिल्ली का नुकसान किया उसका नुकसान होना चाहिए। दिल्ली बदला ले रही है उनसे। तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली चुनाव परिणामों पर कहा कि मैंने अब तक परिणाम नहीं देखा है। I don't know. I haven't checked yet. Well, the result says that it's a weak seat for BJP. And what you say? BJP clear victory. 15 seats. I haven't seen the results. Just slight. आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी बड़ा बयान दिया। आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है। दिल्ली ने सुशासन चुनने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि परिणाम भी इसी दिशा में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी जैसे सभी बड़े चेहरे चुनाव हारेंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों को धोखा दिया। ये सभी कार्यकर्ताओं का सामूहिक प्रयास है, जिसके कारण ये परिणाम दिख रहा है। हम स्वागत करते हैं, लेकिन परिणाम की प्रतीक्षा भी करेंगे। हमारा मत पहले दिन से है कि दिल्ली में लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। ये चुनाव गुड गवर्नेंस वर्सेस बैड गवर्नेंस था। दिल्ली में जिस तरह के हालात थे, गंदा पानी, टूटी हुई सड़कें, साफ सफाई की बुरी व्यवस्था, यमुना का प्रदूषण, करप्शन, जल बोर्ड का, शराब घोटाले का, शीश महल का, तो ये अरविंद केजरीवाल का वो गवर्नेंस मॉडल था जिसे दिल्ली की जनता ने नकारा है। और एक मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी का है जो गुड गवर्नेंस का मॉडल है, जिसमें दिल्ली में जो हमने काम किया और पूरे देश में जो काम किए उसको पूरे देश की जनता सलाम करती है। तो मुझे लगता है दिल्ली ने गुड गवर्नेंस को चुनने का मन बनाया है और मुझे लगता है परिणाम भी इसी दिशा में जाएंगे। फिलहाल जिस तरीके की परिस्थितियां देख रही है, बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, ये सब बड़े चेहरे चुनाव हारेंगे, क्योंकि इन्होंने जनता को धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, और जनता भी इनको वैसे ही परिणाम देगी। आगे पीछे का खेल चलेगा जब तक काउंटिंग चल रही है, लेकिन हमारा मानना यह है कि ये जितने भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मार्लेन, ये सब करप्शन के चेहरे हैं, भ्रष्टाचार इनके कारण हुआ है। तो मुझे लगता है इन कारणों को जनता माफ नहीं करेगी। तो वहीं बता दें कि दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। इनके लिए 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां 5 फरवरी 2025 को सभी सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराया गया था। बता दें कि कांग्रेस पिछले 2 चुनावों से अपना खाता तक नहीं खोल पा रही है। ऐसे में वो खाता खोल पाने में कामयाब होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि पार्टी ने खाता खोलने के साथ साथ बड़ी जीत की आस में अपना चुनावी अभियान चलाया था। दरअसल साल 2012 में आम आदमी पार्टी के राजनीतिक दल के रूप में अस्तित्व में आने के बाद 2013 से दिल्ली का चुनाव द्वीपशी की जगह त्रिकोणीय हो गया। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस का बहुत ज्यादा नुकसान किया। तो वहीं कांग्रेस लगातार 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 2013 के चुनाव में 28 सीट पर जीत हासिल की और कांग्रेस को महज 8 सीटों पर रोक दिया। तो वहीं 15 साल तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित चुनाव हार गईं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।